अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान इंटरनेशनल का प्रोग्राम और सदाए लंदन का मेज़बान सोहेल बावा आपकी खिदमत में पुर्तगाल का शहर लिस्बन से आप हज़रात को खुशामदीद पेश करता है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के मारूफ़ और मुमताज़ स्कॉलर हज़रत मौलाना अयाज शाह साहब मौजूद हैं, जो कि हमारे इस सफ़र में यानी रफ़ीक़ सफ़र है, हम सफ़र हैं। और आज इस लिस्बन शहर का और पुर्तगाल का दूसरा दिन है और हम इस वक्त लिस्बन शहर के बिल्कुल वस्त में मौजूद है। बिल्कुल हमारे दाएं हाथ पे बाएं हाथ पे मोटरवे चल रहा है और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, इस तरफ ये चारों तरफ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और इसमें मुख्तलिफ़ मुल्कों से रहने वाले लोग मौजूद हैं और इनमें से ख़ास तौर पर यहाँ कुछ अफ्रीकन कंट्री से मोज़म्बिक मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान रहते हैं। और इन बिल्डिंगों के बारे में बताया जाता है कि ये 1974 में इसको तामीर किया गया था, लेकिन इससे ये पता ये चलता है इसको देखकर कि इसका मेंटेनेंस जो है, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ऐसा रखा गया है और इसकी सफाई सुथराई का इंतज़ाम ऐसा रखा गया है जैसे नई बिल्डिंग बनी है। इन बिल्डिंगों के नीचे यहाँ मुसलमानों ने, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा देखा गया है कि बिल्डिंगों के नीचे कहीं मकातिब का इंतज़ाम किया गया है, कहीं मस्जिदों का इंतज़ाम किया गया है। तो यहाँ इस बिल्डिंग के नीचे ही हम जहाँ हमारा रात को क़याम था, पूरा वफ़द का जो ख़त्म नबूवत का वफ़द आया हुआ है, तो हम जिस बिल्डिंग के नीचे जो जहाँ हमारी क़यामगाह है, वो हकीकत में एक मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बड़ा प्यारा नाम है और काफ़ी वसी और अरीज़ मस्जिद है। तकरीबन 300-400 लोगों की नमाज की जगह है। जुमा होते हैं, 5 वक्त नमाज होती है। फ़जर की नमाज हमने अदा की, साथियों से मुलाकात की। यहाँ के जो फाजिल थे वो साउथ अफ्रीका डरबन के एक मदरसा तालीमुद्दीन से उनकी फ़रागत है। तो मेरे साथ अभी इस वक्त चूँकि हमारे पास वक्त कम है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं उलमा इकराम से मुलाकातों के सिलसिले में भी और कुछ यहाँ की मनाजिर जो तारीख़ी मनाजिर हैं उसको भी देखने के लिए। साथ साथ दोनों चीज़ें चल रही हैं। हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा ये होता है कि जो बुलाने वाले साथी होते हैं, जो हमारे दाई होते हैं, उनका मकसद ख़त्म नबूवत के हवाले से कानूनी जो तकाज़े हैं और जो ख़त्म नबूवत के हवाले से जो मौजूदा हालात के तनाजुर में जो काम की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको उससे वाकिफ़ यानी उनको कराना और उनको सीखना होता है या सिखाना होता है, या वो इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं। और दूसरे जो यहाँ की जो मसाजिद हैं, मदारिस हैं, उसकी ज़ियारत करनी होती है। मैंने जैसे कल भी अर्ज़ किया था कि यहाँ की जो मसाजिद हैं उनको आबाद करने में मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है, मेहनत की है। तो मैं मौलाना अभी मेरे साथ इस सफ़र में मौजूद है, मौलाना से हम पूछते हैं कि इनका इस 2 दिन के सफ़र में, यानी आज 1.5 दिन हो गया हमें, आपका क्या तासुर है? आपने क्या यहाँ के उलमा इकराम से मुलाकात करके क्या कुछ इस मालूमात हासिल की है कि किन लोगों ने इस मुल्क को मतलब मस्जिदें और मदारिस को आबाद करने में किरदार अदा किया? ज़रा आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह मौलाना सोहेल बाबा साहब, आपके साथ ये सफ़र एक यादगार बनकर सामने आ रहा है और इंशाअल्लाह इसके असरात तादूर और इंशाअल्लाह तादेर रहेंगे इंशाअल्लाह और भरपूर रहेंगे। यहाँ पर हमने जो सर्वे किया है, जो मालूमात ली हैं, तो इस वक्त पुर्तगाल में लिस्बन में इस वक्त 56 मुसल्ले हैं और 56 मुसल्लों में 3 बाकायदा तौर पर मसाजिद हैं और 53 अभी तक मुसल्ले ही हैं। जो मसाजिद की कानूनी हैसियत उनको मिल नहीं सकी, वो कभी भी वाइंड अप हो सकते हैं। तो एक तो मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम अपने भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा कि इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इस खित्ते के लोगों को इस्तिकामत नसीब फरमाएँ और ये बाकायदा मस्जिदें बन जाएँ, उनको हैसियत। लेकिन नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है उनको? नमाज़ पढ़ने की कानून इजाज़त है। मुसल्ले से मुराद ये है कि वहाँ पर बाकायदा नमाज भी होती है, इमाम भी है, अजान भी होती है इंटरनली, लेकिन उसको पेपर्स में अभी मस्जिद डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन इन मुल्कों में प्रोसेस है इंशाल्लाह। तो आपसे दुआओं की भी दरख्वास्त है। दूसरी बात यह है कि 1970s में यहाँ पे कुछ तबलीगी असरात का आना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मुसलमानों की एक नई पहचान मुतारफ़ होना शुरू हो गई थी, जो कि किरदार के एतबार से भी, गुफ्तार के एतबार से भी और एतदाल के एतबार से भी यहाँ की ज़रूरत के मुताबिक है। वो अखलाकियात हैं, मुआशरत है और मामलात हैं, उनके अंदर एतदाल बरतना। जब ये प्रैक्टिकल
चीज़ें, क्योंकि दीन इस्लाम तो दीन फितरत है और फितरत के मुताबिक ये चल पड़ा, तो लोगों ने मुसलमानों को पसंद करना शुरू कर दिया। करते 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 अब अल्हम्दुलिल्लाह 56 जगहों पे अल्लाह का नाम लिया जाता है और अल्लाह के हुजूर सजदा किया जाता है। तो ये इन हजरात की जो है वो बहुत काविशें हैं, इनमें मेहनतें हैं। हमारे मेज़बान मौलाना इब्राहीम साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर एक मदरसा स्कूल चला रहे हैं और बहुत हिकमत के साथ वो लेकर चल रहे हैं। फिर कल रात मुफ्ती तनवीर साहब से मुलाकात हुई, उनके यहाँ हमारा इशाइया था, उनकी मस्जिद में, मस्जिद मोहम्मदी में, वो भी मुसल्ला है और नशिस्त हुई बेहतरीन तरीके से। वो जिस तरह फ़िक्रमंद हैं और एक स्ट्रैटेजाइज लेकर इसको चल रहे हैं। और फिर मौलाना से कल मुलाकात हुई अब्दुल मन्नान साहब से, जिन्होंने मुझे एयरपोर्ट से भी पिक किया, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये इन हजरात की मेहनतें हैं, कोशिशें हैं और ये इंशाल्लाह मैं फोरसी कर रहा हूँ कि अनकरीब वक्तों में यहाँ पर फिर मुसलमान अपने किरदार और अपने अखलाक की वजह से दोबारा यहाँ पर इनके दिलों में अपना यहाँ की गवर्नमेंट के साथ आवाम के साथ सिनर्जी क्रिएट करेंगे। और एक जिस तरह हमारे बरतानिया में है, जिस तरह आपके बरतानिया में कितनी माशाल्लाह वहाँ पर बरकतें हैं। तो पुर्तगाल एक ऐसी जगह है कि अक्सर लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना कि ये भी कोई मुल्क है, लेकिन यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुजूर सजदा होता है, ज़मीन पे माथा लगता है, अल्लाह का नाम बुलंद होता है और बहुत आज़ादी है। यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है। नमाज पढ़ी ना हमने बीच पर अजान दी, हमने कल जी बीच पर अजान दी, बीच पर अल्लाह मगरिब की अजान दी, बीच के ऊपर ही नमाज पढ़ी और लोग किले में नमाज पढ़ी और किले में असर की नमाज पढ़ी, एग्जैक्टली तारीखी किले में। फिर यहाँ के लोग आके खुश हुए, हमसे मिले इस हुलिये में, हमें उन्होंने वेलकम किया, हमारा इस्तकबाल किया और कहा कि आप ज़्यादा वक्त लेकर आएँ, शहर का तारुफ हमसे करवाया। फिर हम कल जो है वो क्रिस्टो रे गए, जो कि जीसस का मुजस्मा उन्होंने रखा हुआ है, उसकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए शहर में। तो रूहानियत हर जगह पर है और रूहानियत को हासिल करने के रिसोर्सेज हर बंदे के अलग-अलग हैं। इन तमाम रिसोर्सेज में सिनर्जी पैदा करनी है। हमें चूँकि दुनिया में रहना है तो दुनिया में आइसोलेटेड होकर हम नहीं रह सकते। ख़ास तौर पर जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं इनके मसाइल का इनको पता है, जो बरतानिया में रहने वाले हैं उनके मसाइल का इनको पता है, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रहते हैं उनके मसाइल का उनको पता है। ये लोग भी मतलब हमारे पास भी अपने मसाइल लेकर आते हैं। एग्जैक्टली। तो हमें भी बड़े हुस्न सलूक के साथ इनके मसाइल को सुनना चाहिए, इनको बताना चाहिए, इनको गाइड करना चाहिए, बिला तफरीक यानी मज़हब की तफरीक, इंसानियत की बुनियादों पर जो भी मसाइल हो। आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में? मैं बिल्कुल है, क्योंकि जब इंसान को आपस में 3 स्टेप्स का रिश्ता होता है। पहला स्टेप इंसानियत का रिश्ता है, दूसरा स्टेप इंसानियत के साथ ये डबल रिश्ता हो जाता है कि जब वो आपके हम मज़हब हो जाते हैं, और तीसरा स्टेप जब वो आपके रिश्तेदार हो जाते हैं। तो इन लोगों के साथ हमारा इंसानियत का रिश्ता तो है ही, उस बुनियाद पर हमें इनके साथ आपस में मिलजुल कर रखना चाहिए। और इस्लाम चूंकि लेने का मजहब है, वो आपको लेना सिखाता है। एग्जैक्टली, हमने बनी इंसानियत को शराफत बख्शी, पूरी इंसानियत को शराफत बख्शी है। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है। अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, तमाम आलम का है। मौलाना तमाम लोग आते हैं जी, सफाई सुथराई बताएं जरा कैसी है? मैं इनसे मौलाना सुहेल बाबा साहब से सुबह फजर के बाद हम यहाँ इसी जगह पर वॉक कर रहे थे, इसी ट्रैक पर। तो मैंने इनसे कहा कि इन लोगों के मैनेजमेंट सिस्टम देखें, इनका वेस्ट मैनेजमेंट देखें और इनकी मेंटेनेंस देखें। लोगों में शऊर जरा उनको वो दिखाएं पहले कि वो कचरे का डब्बे 3 डब्बे पड़े हुए हैं, 3 डब्बे, ठीक है। इधर ये बिन पड़ा हुआ है, इधर बिन पड़ा हुआ है, रखा हुआ है बाकायदा, और मतलब कोई कचरा ऐसा नहीं कि जैसे बिखरा हो। विन विन स्ट्रेटजी की बुनियाद है कि सिस्टम भी है और लोगों में अवेयरनेस भी है जी। तो एक तरफ मेहनत की है उन्होंने सिस्टम डेवलप करने में, एक तरफ मेहनत की है अपने लोगों को अवेयरनेस देने में कि भाई आपने एक अच्छे शहरी का किरदार अदा करना है। यहाँ पर दिल नहीं करता कि रोड पर आप च्युइंगम फेंक के, एक शॉपर फेंके, कोई चीज़ फेंके, बल्कि हाथ में लेकर रखेंगे और उसकी जो मुंतखब जगह है वहाँ पर लेकर आप फेंकेंगे। सिंगापुर में मुझे इल्म नहीं था, च्युइंगम खाना भी मना है। अच्छा जी, वहाँ च्युइंगम पर मुकम्मल पाबंदी। अच्छा, यानी ऐसा वहाँ सुना हमने, हमें बताया लोगों ने। चले मौलाना चले, मेरे ख्याल में इसको वाइंड अप कर लें जी। तो वो च्युइंगम जो है किसी ने वो जो अंडरग्राउंड या ट्रेन है उसके दरवाजे पे चिपका दिया, तो वो दरवाजा बंद नहीं हो सका। उसके बाद उन्होंने ऐसी पाबंदी लगाई कि उस मुल्क में च्युइंगम बेचने भी मना है, खाना भी मना है। अच्छा नाजरीन, थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। मौलाना याद शाह साहब इस वक्त हमारे साथ इंशाल्लाह 3 दिन तक सफ़र में मौजूद हैं इंशाल्लाह।
उलमा से मुलाकातें भी कराएंगे, मसाजिद भी आपको दिखाएंगे। अभी जो यहाँ का जो बुनियादी स्कूल और दारुलूम है, बार बार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ मुताला साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियाद रखी थी, और असल जैसे उनके पीछे हज़रत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का हाथ था, इसी तरीके से हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ मुताला साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी हाथ, यहाँ के हाथ से मुराद ये है कि उनकी भी खिदमत, उनके भी किरदार लोगों पर रहा और उनको तरगीब देते रहे। तो उन हजरात से भी मुलाकात कराएंगे कि किन लोगों ने यहाँ मजीद काम किया। अस्सलाम वालेकुम। कल हम स्पेन जा रहे हैं इंशाल्लाह, और जुम्मे की नमाज के बाद स्पेन से सरप्राइज था आपने। अच्छा, उसको मैंने तो अच्छा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।